नेक्स्ट हम इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक देखते हैं। इंडक्शन ये है कि जनरल कंक्लूजन से कोई ड्रा करना, जो लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस है हमारी या एक्सपीरियंसेस जो डेली लाइफ में हमें होते हैं, उनसे कोई जनरल कंक्लूजन हमने ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है उसको पेंसिलिन के इंजेक्शन से एक दफ़ा या दो दफ़ा इस्तेमाल करने से रिएक्शन हो जाता है, तो वो कहता है कि जी मैं तो पेंसिलिन से एलर्जिक हूँ। या आप एक ऐसा सेब देखते हैं, उसको चखते हैं जो ग्रीन है और हार्ड है, तो आप जनरली कहते हैं कि जी तमाम ग्रीन और हार्ड सेब जो हैं वो तुर्श होते हैं। डिडक्शन ये है कि जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, वहां से कोई कंक्लूजन हमने ड्रा करना है। जैसे हम डॉक्टर्स से के पास जाते हैं या लॉयर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं, वो जो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसके मुताबिक हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। या अगर हमारे पास से इस तरह की सीरीज हो तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे अगला जो नंबर होगा वो 8 होगा, ये इवन नंबर की सीरीज है, फिर 10 होगा। या हमारे पास इस तरह की सीरीज हो तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे अगला नंबर जो है ये 1/8 होगा या 1/10 होगा। इस तरह इंडक्शन और डिडक्शन में फ़र्क ये हुआ कि जो हमारी डेली की ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम जनरल कंक्लूजन ड्रा करते हैं इंडक्शन में, और डिडक्शन में जो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं वहां से हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक में मजीद हम देखते हैं कि प्रोपोजिशन क्या होती है। A declarative statement which may be true or false but not both is called proposition. Proposition ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ आंसर ट्रू या फॉल्स में हो, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। इसमें कोई तीसरी ऑप्शन नहीं हो सकती, या ये नहीं हो सकता कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है अरिस्टोटेलियन लॉजिक, deductive logic in which every statement is regarded as true or false and there is no other possibility is called Aristotelian logic. Aristotelian logic भी ये है कि इसमें रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो, तीसरी कोई ऑप्शन हमारे पास ना हो, या ये ना हो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक ये है, लॉजिक में तीसरी ऑप्शन या चौथी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ये इस वक्त आपके सिलेबस के स्कोप में नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ प्रोपोजिशन पढ़ेंगे और अरिस्टोटेलियन लॉजिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम सिंबॉलिक लॉजिक देखते हैं कि हम लॉजिक को पढ़ते हुए कौन से सिंबल्स हम यूज करेंगे। अगर हम प्रपोजिशन को P और Q से डिनोट करें तो जो सिंबल्स हम यूज करेंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये इस तरह का एक सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं नॉट के लिए, और इसको लिखा जाता है नॉट P और रीड किया जाता है नॉट P और नेगेशन ऑफ P। इसी तरह ये सिंबल है एंड का, उल्टा V है, और P एंड Q, इसको पढ़ा जाएगा P एंड Q। नेक्स्ट सिंबल है V का, ये और का सिंबल है, P और Q, P और Q इसको पढ़ा जाएगा। जो एरो का सिंबल है इफ देन इंप्लाइज P, इफ P देन Q, या इसको पढ़ने के लिए इफ देन Q या P इंप्लाइज Q। अगर बोथ हेडेड एरो हो
तो इज इक्विवेलेंट टू इफ एंड ओनली इफ, मतलब है ये दोनों तरफ से ट्रू होगा। P इज इक्विवेलेंट टू Q, या P इफ एंड ओनली इफ Q, P इज इक्विवेलेंट टू Q। इस केस में ये याद रखें कि अगर दोनों साइडें ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा। ये सिंबल्स हैं जो जनरली हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, एक्सरसाइजेस में। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सिंबल्स हमने पीछे पढ़े हैं इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। पहला सिंबल था नेगेशन का। If P is any proposition, its negation is denoted by, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम रीड करते हैं not P। It follows from this definition that P is true, P true होगा। अगर P true है तो not P जो है ये false होगा, and if P is false तो not P जो है ये true होगा। तो ये जो हमें टेबल गिवन है इसमें अब हम ये फिल करके देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, कि अगर P जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, अगर P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, और अगर यहां पर हमने पढ़ा है कि अगर P फॉल्स होगा तो नॉट P ट्रू होगा। ये हमारा नेगेशन का सिंबल हो गया। फिर है कंजंक्शन का सिंबल। कंजंक्शन का सिंबल ये वाला था, उल्टा P था। कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P and Q is denoted symbolically by P and Q. A conjunction is considered to be true only if both its components are true. अगर दोनों ट्रू होंगे P और Q तो P and Q जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब हमें P दिया गया है ट्रू, Q दिया गया है ट्रू, तो P and Q इस डेफिनेशन की रूह से ट्रू होगा। यहां पर P दिया गया है ट्रू और Q दिया गया है फॉल्स, तो P and Q फॉल्स होगा। यहां पर P फॉल्स है, Q ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो लिहाजा ये फॉल्स होगा। यहां पर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम V से डिनोट करते हैं और इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, डिस्टिंक्शन ऑफ P एंड Q इज P और Q। हम इसको पढ़ते हैं P और Q। सिंबॉलिकली इसे P और Q की शक्ल में लिखा जाता है। द डिसजंक्शन P और Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ P एंड Q इज ट्रू। जब कोई एक ट्रू हो तो उसको हम ट्रू कहेंगे, और जब दोनों फॉल्स हों तो दोनों, फिर हम इसे रिजल्ट को फॉल्स कहेंगे। अब यहां पर जो टेबल दिया गया है इसमें P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये हम कहेंगे P और Q जो है ये ट्रू होगा। यहां पर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। यहां पर दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और यहां पर दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होंगे। तो तीन रिजल्ट हमने पढ़े हैं। एक हमने नेगेशन पढ़ा है कि नेगेशन में अगर P ट्रू है तो नॉट P जो है वो फॉल्स होगा। इसी तरह कंजंक्शन हमने पढ़ा है, कंजंक्शन में P एंड Q है, अगर दोनों ट्रू होंगे, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। और डिस्टिंक्शन पढ़ा है जो और कहलाता है, और में अगर कोई एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, जैसे ये था या ये था। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज ऑफ सिंबल्स में देखते हैं कि इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन या कंडीशनल क्या होता है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, जिसे हम डिनोट करते हैं P डैश Q की शक्ल में। आल्सो रिटन P implies Q,
इसको हम P implies Q भी कहते हैं या if P then Q भी कहते हैं, is called a conditional. इसे हम कंडीशनल कहेंगे P implies Q को, और an implication कहेंगे। इसमें जो P है वो एंटेसिडेंट कहलाता है और Q जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। अब कंडीशनल, कंडीशनल क्या है? P इंटू Q, ये वाला, ये कंडीशनल है, इज रिगार्डेड एज फॉल्स, ये फॉल्स होगा व्हेन द एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट क्या था? P था, P ट्रू हो एंड कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट क्या था? Q था, ये फॉल्स हो। दोबारा पढ़ते हैं, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स, कंडीशनल फॉल्स होगा ओनली, सिर्फ एक ही केस है, व्हेन एंटेसिडेंट इज, एंटेसिडेंट यानी P जो है वो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट जो है वो फॉल्स हो। In all other cases it is considered to be true. It's truth table therefore of the adjoining form, जो हम फॉर्म है यहां पर हम इसको ट्रूथ टेबल को ड्रा करके देखते हैं। ये दोनों ट्रू हैं तो इस डेफिनेशन की रूह से ये ट्रू होगा। यहां पर ये वाली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एंटेसिडेंट तो ट्रू हो लेकिन कॉन्सिक्वेंट जो है वो फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होगा। अब ये इसका उलट दिया हुआ है कि एंटेसिडेंट तो फॉल्स है लेकिन कॉन्सिक्वेंट जो है ट्रू है, ये ट्रू होगा, और ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हम इसी को एक टेबल में ड्रा करके देखते हैं। P और Q दिए गए हैं हमें, हम नॉट Q यहां पर देखते हैं। ये Q अगर ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स हो जाएगा, Q अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये यहां पर फॉल्स हो जाएगा और यहां पर ट्रू हो जाएगा। अब हम P और नॉट Q का रिलेशनशिप बनाते हैं यहां पर, P एंड नॉट Q का। ट्रू है और फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। इसमें आपको याद होगा कि एंड में हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। यहां पर ट्रू है, यहां पर ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स होगा। एक फॉल्स और एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अब इसका हम नॉट बनाते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा और ये ट्रू आ जाएगा। अब ये हम अगर गौर से देखें तो दो जो प्रोपोजिशंस हमने ड्रा की हैं P इंटू क्यू, यहां पर हमने P इंटू क्यू ड्रा किया था, ये इसके इस रिलेशनशिप के बराबर है जो यहां पर हमने ड्रा किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाई कंडीशनल कंडीशन कैसे होती है। प्रोपोजिशन P implies Q एंड Q implies P, P से Q का रिलेशनशिप और Q से P का रिलेशनशिप is shortly written as P Q and is called biconditional or equivalence। और इसे हम पढ़ते हैं P if and only if Q, मतलब है कि इसकी दोनों साइडें जो हैं, इस रिलेशनशिप में दोनों साइडें जो हैं वो ट्रू होती हैं। P से Q इंप्लाई करता है, Q से P इंप्लाई करता है। अब इसको हम एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम P इंप्लाइज Q निकालते हैं। ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर P और Q ट्रू आएंगे। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। और नेक्स्ट ये फॉल्स है, P फॉल्स है, Q ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। और P और Q
दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अब Q इंटू P हम उलट ये देखते हैं, Q इंटू P क्या है, ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अब यहाँ पर पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, Q फॉल्स है और T जो है ये P जो है ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। यहाँ पर Q ट्रू है और P फॉल्स है, पहला यानी कि एंटेसिडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। और यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो ये अगेन ट्रू आएगा। अब इन दोनों का एंड हम निकालते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा था कि ये P implies Q एंड Q implies P है, तो एंड हम निकालते हैं, इसका कंजंक्शन हम निकालते हैं। तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, इसमें से एक फॉल्स है तो ये एक फॉल्स आएगा, इसमें से दोनों में से एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। इससे एक अहम नतीजा हमें सामने आता है। फ्रॉम द टेबल इट अपीयर्स दैट P by conditional Q is true only when both P and Q are true or P and Q are false। इससे हमें यह नतीजा मिला है कि अगर P और Q दोनों ट्रू हों या P और Q दोनों false हों तो P by conditional Q जो है वो भी ट्रू होगा, अदरवाइज वो false होगा। नेक्स्ट हम फर्दर कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। लेट P implies Q, P implies Q हमें गिवन कंडीशनल है, देन Q implies P, इसका जो उलट है ये कन्वर्स कहलाता है P implies Q का। Q implies P कन्वर्स कहलाएगा P implies Q का, और not P implies not Q कहलाएगा इनवर्स ऑफ P into Q, और not Q implies not P कहलाएगा कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P into P implies Q का। अब हम इसे थोड़ा टेबल की मदद से करते हैं। यहाँ पर पहला कॉलम दिया गया है नॉट P का, तो ये P की लाइन है तो हम इसको देखते हैं तो ये आता है फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर दोनों में फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू आ जाएगा। नॉट Q है यहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। अब P implies Q हम इसका करते हैं, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, इसमें एंटेसिडेंट जो है वो ट्रू है लेकिन कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। यहाँ पर एंटेसिडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और ये दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा। अब हम उलट करते हैं, Q implies P करते हैं, यहां से उलट हम करते हैं तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, ये Q एंटेसिडेंट है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो P ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा। यहाँ पर एंटेसिडेंट जो है वो ट्रू है लेकिन कॉन्सिक्वेंट जो है वो फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, और इस केस में दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट नॉट P और नॉट Q, नॉट P और नॉट Q का हम कंजंक्शन देखते हैं, कंडीशनल देखते हैं। इसमें दोनों पहले फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएंगे। यहाँ पर उलट है, नॉट Q implies नॉट P, तो दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर ट्रू आएगा, ट्रू
और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, यहाँ पर एंटेसिडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा। अब इस टेबल से हम दो रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं। एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। कंट्रा पॉजिटिव क्या था? ये कंट्रा पॉजिटिव था P इंटू क्यू का। तो हम यहां से देखें कि कंट्रा पॉजिटिव और कंडीशनल जो है ये दोनों एक जैसे आए हैं हमारे। दूसरी बात है कि द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कन्वर्स और इनवर्स जो है वो भी दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये कॉलम और ये कॉलम अगर हम देखें तो कन्वर्स और इनवर्स जो है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट हम मजीद चंद डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है टाउटोलॉजीज। A statement which is true for all possible values of variables involved in it is called a tautology. For example, ये हमने कंडीशनल देखा था और ये हमने देखा था इसका कंट्रा पॉजिटिव, तो ये दोनों के रिजल्ट सेम आए थे, तो ये हम ये कहेंगे कि ये एक टॉटोलॉजी है। एब्सर्डिटी ये है कि अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, जो हमेशा फॉल्स हो, इज कॉल्ड एब्सर्डिटी। जैसे हम P का इंप्लाइज नॉट P लें तो इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। कॉन्टिजेंसी ये है कि अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी, या फॉल्स हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। जैसे P implies Q and P और Q is a contingency। इसमें ट्रू भी आंसर्स आ सकते हैं और फॉल्स भी आ सकते हैं, इसलिए हम इसको कॉन्टिजेंसी कहेंगे। रिपीट करता हूं, टोटोलॉजी कहते हैं जो ट्रू वैल्यूज जिसकी ऑल पॉसिबल हो कि ट्रू वैल्यूज ही आए। एब्सर्डिटी है जिसमें सारी फॉल्स वैल्यू आए, और कॉन्टिजेंसी ये है कि जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यूज दोनों में से कोई भी आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन। द वर्ड्स और सिंबल्स which convey the idea of quantity or number are called quantifiers। ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स जो किसी क्वांटिटी का या नंबर का हवाला दें उसको हम क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल के लिए हम यूज करते हैं से ये वाला सिंबल उल्टा ए किस्म का, और देयर एग्जिस्ट के लिए हम यूज करते हैं ये उल्टा ई हम यूज करते हैं।